दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से अध्याय आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो क्षितिज पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक में काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, जिसमें रीतिकाल, आधुनिक काल, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब टॉपिक रहने वाले हैं। अब काव्यखंड पुस्तक से बात कर लेते हैं तो पद रहने वाले हैं सूरदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रहने वाला है। आत्मकथ्य रहने वाला है। उत्साह अट नहीं रहा है, यह दंतुर मुस्कान और फसल। तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। अब जो आपका ये संगतकार वाले रह जाता है तो ये अभी आपका नहीं आना है, ओके। नवंबर माह तक का सिलेबस आना है, जिसमें आपको ये 5 अध्याय तैयार कर लेने हैं काव्यखंड से। अभी संगतकार वाला आपको चैप्टर छोड़ देना है। फिर हमारा गद्य खंड है। तो गद्य खंड में दोस्तों आपको गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं, जिसमें कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, ओके, जीवनी, ये सब टॉपिक रहते हैं। ये आपको तैयार करके रखना है, ओके। अब हम चैप्टर में देख लेते हैं। तो गद्य खंड में चैप्टर में आपका अध्याय 1 नेताजी का चश्मा, अध्याय 2 बाल गोविंद भगत, अध्याय 3 लखनवी अंदाज, अध्याय 4 एक कहानी यह भी, अध्याय 5 नौबत खाने में इबाद। तो ये आपको 5 चैप्टर आपको इसमें तैयार कर लेने हैं। अब इसमें संस्कृति वाला जो चैप्टर वो भी आपको क्या है छोड़ देना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये चैप्टर नहीं आएगा। बाकी ये 5 चैप्टर आपको गद्य खंड से तैयार करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब जो हमारी जो अलग से एक पुस्तक है कृति का पुस्तक, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों 3 ये चैप्टर तैयार कर लेने हैं। माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो ये तीनों चैप्टर आपको तैयार करके रखने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसके बाद अब दोस्तों हम व्याकरण में देख लेते हैं कि व्याकरण में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में अभी वीडियो देखते देखते नोट कर लीजिए, ताकि आप क्या है एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर सकें, ओके। तो अलंकार पढ़ना है। अब अलंकार में ऐसा नहीं कि आपको सभी अलंकार पढ़ना है। जो सिलेक्टेड एमपी बोर्ड ने आपको अलंकार बताएं, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण, केवल ये 4 अलंकार आपको तैयार करना है। ये इन्हीं में से आपके चारों में से पेपर में पूछे जाएंगे। फिर लोकोक्ति, मुहावरे तैयार करना है। छंद तैयार करना है। छंद में केवल आपको दोहा और चौपाई छंद तैयार कर लेना है। कवि परिचय, लेखक परिचय तो रहने वाला है। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन। फिर काव्य की परिभाषा एवं भेद आपको पढ़ना है। रस की परिभाषा पढ़ना है और अंग, ओके, संधि और समास टॉपिक पढ़ना है। संवाद लेखन, फिर आपका पठित गद्यांश, पद्यांश, अनेकार्थी शब्द रहने वाला है। वाक्यांशों, यहाँ वाक्यांश है, ओके। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद आपको पढ़ना है अर्थ के आधार पर। फिर वाच्य पढ़ना है। क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, सूचना लेखन, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब आपके टॉपिक पढ़ने हैं। निबंध लेखन, रूपरेखा, पत्र लेखन। तो ये पूरा मैंने एक ही पेज में पूरा आपके व्याकरण के टॉपिक लिख लिए हैं। ये सभी आपको ये करके टॉपिक तैयार कर लेना है। तो ये था दोस्तों आपको कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। सभी अच्छे से टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।